हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेपाल जा रहे हैं। तो नेपाल के बॉर्डर से हम लोगों ने एंट्री कर ली है। तो बाइक ज़्यादा अंदर लेके नहीं जाएगी, बस बॉर्डर पे ही उतार देगी। तो बॉर्डर पे उन्होंने उतार दिया और मैं ऊपर आ गई। ऊपर से मैं शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए नीचे का बिल्कुल नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये सारी नीचे पब्लिक जा रही है। और कहाँ पे उतारा था मैं आपको दिखाती हूँ। ये बीच में जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, तो उधर की साइड इंडिया का बॉर्डर हो गया, इधर नेपाल का बॉर्डर। और ये देखिए डैम आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो बाइक अंदर नहीं आती है, नेपाल के बॉर्डर पे ही उतार देती है और यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ता है। तो ये देखिए नीचे का नज़ारा, ये ब्लू कलर की पन्नी जो नीचे ऊपर लगी हुई है और ब्लैक, तो ये यहाँ से नेपाल शुरू हो गया। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ से पैदल चलेंगे सिद्ध बाबा जी के मंदिर तक। तो यहाँ से हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से पूछा हमने किसी से, तो बोल रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो ये मार्केट वगैरह लगी है, आप देख सकते हैं। बच्चे अगर कुछ लेंगे तो लौटते समय हम उन्हें दिलाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मंदिर भी आ गया, यहाँ से एंट्री होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या है। और भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए आप देख सकते हैं, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो भीड़ ही नहीं है। आए हैं ऐसे टाइम पे, क्या कर सकते हैं, पर अच्छी बात है, चलो भीड़ नहीं है। तो ये देखिए अंदर का ये नज़ारा है। और काव्य प्रथम को देखिए, चप्पल पहन के दोनों जा रहे हैं। घर से शूज़ लेके आए थे, क्योंकि चढ़ाई करो ना तो शूज़ में बहुत ईजी होता है, चढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होती है। अब शूज़ तो इन्होंने पन्नी में रख लिया और चप्पल पहन के जा रहे हैं। और पन्नी कभी प्रथम ले रहा है, कभी मैं ले रही हूँ, और कभी काव्या। तो बेचारी बहुत देर से काव्या लिए हुए है, उसे याद नहीं है कि प्रथम का टर्न है। तो वो लेके बेचारी घूम रही है। तो चलिए हम लोग मंदिर आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाबा की मनोकामना यात्रा सफल हो, आशीर्वाद। भी तो ले सके बाबा लो 80 रुपये दे दो। अपने आप ले लो, इसमें जो करना तुम्हें, मुझे मतलब नहीं है इन चीज़ों से। अच्छा यहाँ पर कहना है प्रसाद चढ़ाएँ, भेंट चढ़ाएँ ना चढ़ाएँ, आपकी इच्छा होती है, टीका लगाएँ, आप ऐसे। क्यों बाबा को अधिकार नहीं मांगने का, वो उनकी बहुत इच्छा अच्छी है। बात है आपकी, बहुत अच्छी बात। बेटा चाहते मत से बाबा भोले की जय बोला। भोले कृपा बनी रे, यात्रा सफल कार्य सिद्ध, मनोकामना पूरी हो। ऐसे धर लेना क्या बोला। भोले कृपा बनी रे, जय बाबा भोलेनाथ कृपा बनी रे, मनोकामना पूरी। बाबा भोले कृपा बनी रे, जय बनी रे, जय भोले कृपा बनी रे, यात्रा सफल भंडार भर रे, मनोकामना पूरी। जय भोले बाबा की जय भोले की जय। मैगी की रसगुल्ले खाते हैं। उधर ना कैरी मराठी वाला है। क्या पता
तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है, तो कुछ खा लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं नेपाल की मैगी खाएंगे, तो चलिए नेपाल की मैगी खाते देखते हैं नेपाल की मैगी कैसी है। यहाँ जिनकी शॉप है वो लोग सारे नेपाल के ही हैं और मैगी खा के यहाँ से तुरंत निकलेंगे, आगे चल के कुछ खाएंगे अगर कुछ खाना होगा तो। खाओ भाई खाओ, नेपाल की मैगी खा के बता कैसी बनी है। मैगी की दीवानी कैसे रहेगी, अच्छी बनी है? हाँ प्रथम मैगी तो टेस्टी बनी थी। हमने इनसे पूछा इंडियन मैगी नहीं है, तो बोली नहीं इंडियन मैगी नहीं है, आप एक बार नेपाल की मैगी खा के देखो, इंडियन मैगी भूल जाओगे। बट मैगी अच्छी बनी थी, तो यहाँ से हमने 4 पैकेट मैगी के भी ले लिए हैं और हम निकल गए यहाँ से। बाय बाय नेपाल बोल दो, बाय बाय नेपाल, चल दिए। एक पे आपने जैसे देखा जाए तो 32 रुपये दिए थे, इंडियन 20 रुपये का। हाँ तो बैग से लगाएगा तो बहुत कम आइए, इंडियन 20 रुपये छोड़ दोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने नेपाल को बाय बाय बोल दिया है। अगर कभी मौका लगेगा तो आएंगे, अब बाकी पता नहीं कुछ भी टाइम का। तो यहाँ हम बॉर्डर पे आ गए हैं, तो बाइक वाले अंदर आ गए, बाइक तो वहीं बॉर्डर पे उन्होंने खड़ी कर दी है और पूछने आए हैं चलना है क्या। तो यहीं से हम लोग 2 बाइक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहीं बॉर्डर पे बाइक रोक देते हैं, तो 2 बाइक करेंगे, एक मैं और काबे बैठेंगे, एक पतिदेव और प्रथम हो जाएंगे। तो यहाँ से हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और बीच में सबसे पहले हम कुछ खाएंगे। एक तो मैगी से पेट भरा नहीं, मैगी से क्या होता है, तो पहले कुछ खाना वगैरह जैसे है देख लेंगे, रोटी वगैरह वो खाएंगे ताकि जिससे पेट भर जाए। तो ये देखिए हमारी बाइक चल पड़ी। अच्छा एयरप्लेन मोड से हटा के तो सीधे तो आएगा। अरहर की दाल चावल बड़ी बड़ी जा रहा वो ज़्यादा वो घुटी नहीं है ना, वो बिल्कुल 2-3 सीटी में ही बन गई। बढ़िया हो, मस्त एकदम। तो हम लोग स्टेशन भी आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया और मेरा ऑयली खा खा के ना मन भर गया, तो मेरा मन कर रहा था बस दाल चावल मिल जाए खाने को। तो मैंने तो अपने लिए दाल चावल मंगाए थे और बच्चों ने स्टफ़ पराठा मंगाया था और अचार और आलू की सब्ज़ी थी। तो इन तीनों ने तो ये खाया, अब मैंने दाल चावल। अब पेट तो भर गया। अब 2-3 घंटे के लिए अब स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं और ट्रेन आने वाली है। अभी कह रहे हैं कि आधा पौन घंटा लग जाएगा और टाइम से पहले आ गए हैं हम लोग। जल्दी जल्दी करते करते फिर भी हम टाइम से पहले आ गए हैं, ये भी अच्छा हुआ। अगर लेट हो जाते तो सुनने को मिलती। तो चलिए अब थोड़ी देर बैठते हैं, जब ट्रेन आएगी उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो स्टेशन पे ही बैठ जाएंगे थोड़ी देर। उसके कितने बजे चलेगी ट्रेन? रिकॉर्ड कर लाल हो रहा है। 20-25 मिनट बाद ही ट्रेन आ गई थी, तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। अभी भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ से चली है तो ज़्यादा भीड़ नहीं, आगे चल के भीड़ हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब दिल्ली और टनकपुर को करते हैं बाय बाय। फ्रेंड्स, इससे पहले के ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6 और रात हम लोग लेट हो गए थे। 11 बजे घर पहुँचे, खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए और सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी। आज मैं कन्या जिमाऊँगी। तो खाने में मैंने बनाया है पूरी और इसके साथ है आलू चने की सब्ज़ी और है सूखे चने मैंने भुने थे वो हो गए, और साथ में है इसके हलवा सूजी का। और बच्चे उठ गए हैं, बुलाने गए हैं कन्या को कि रात लेट हो गए तो 11 बजे तो कोई गया नहीं फिर बच्चों को बुलाने के लिए। तो सुबह अभी गए हैं, कन्या आ जाएंगे उसके बाद कन्या जिमाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो रात हम 11 बजे आ गए थे। बहुत मज़ा आया घूमने में, बच्चे भी खुश हो गए और मैं भी। अब वही रूटीन शुरू हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे और घर का वही काम, झाड़ू पोछा बर्तन
वही रह जाएगा। पर घूमने में बहुत मज़ा आया, कई जगह हम घूमे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और सबसे बड़ा काम ये था कि पतिदेव ने बोल रखा था, गार्ड खोल के आ गए थे, बहुत टाइम से हो ही नहीं रहा था, तो वो काम हमारा हो गया। और रात 11 बजे हम आए थे, बहुत लेट हो गए थे। और दिल्ली जैसे आई इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा, और मेरे तो सिर में भी दर्द होने लगा गर्मी की वजह से। तो 11 बजे हम लोग घर आए, खाना हम बाहर से ही लेके आ गए थे, खाना वगैरह खा के हम तो सो गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो सुबह मैं उठी 4 बजे, क्योंकि कन्या जमानी थी इसलिए जल्दी उठ गई। 4 बजे उठ के फिर मैंने हलवा बनाया और चने फ्राई करे थे सूखे, आलू चने की सब्जी और पूरी, वो बना के मैंने रख लिया। तो एक गलती हो गई मेरे से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कन्या आएंगी, कन्या जमाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, और गलती ये हो गई कि कन्या आ तो गई, और जब उनको खाना वगैरह खिला दिया, मैंने प्रसाद वगैरह मैंने दे दिया था, और ब्लॉग बनाना ही भूल गई। प्रथम बाद में बोलता है, मम्मा आपने तो ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं रही, और तुम बना लेते तो क्या, मुझे भी याद नहीं रही। मैं कह रहा आप क्या करोगी, मैं अब क्या करना है, कोई बात नहीं। ब्लॉग में नहीं आना था छोटी छोटी कन्या को, तो वो ऐसी चली गई, पर कन्या सारी खुश होके गई थी बहुत। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ, मैं आपसे एक नई ब्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड जय माता दी।